خلناش نلعب فيشل كل اسبوع يفوتوا يضربونا. يا حبيب يا قسام يا حبيب ويا صالح ويا حبيب. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंगबंदी का आज चौथा दिन है। जो जंगबंदी का ऐलान हुआ था कि 4 दिन युद्ध विराम जो है वो रहने वाला है, और इस युद्ध विराम के दौरान जो कहा गया हमास की तरफ से वो किया गया, और वादा खिलाफी जो है इजराइल की तरफ से लगातार जारी रही। पर हर जगह जो है इजराइल को युद्ध विराम के बीच मुंह की खानी पड़ी है, और जिस वजह से युद्ध विराम हुआ है उसकी तीसरे दिन की तस्वीरें भी लोगों के सामने आ चुकी है, जहां कैदियों की अदला बदली जो है वो तीसरे दिन भी देखने को मिली, जहां अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा 13 लोगों को छोड़ा गया, तो वहीं इजरायली जेल से 39 बच्चों को रिहा किया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया भर से सामने आ रही है। जहां गाजा में किस तरीके का माहौल बना हुआ है उस पर भी लोगों की नजरें बनी हुई हैं, और जिस तरीके से लोग अल कस्साम ब्रिगेड की शान में नारे लगा रहे हैं वो तस्वीर लोगों को अखर रही है। क्योंकि आप लोगों को यह बताया गया था कि गाजा की आवाम जो है वो खासतौर पर हमास के खिलाफ है, पर अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं और यह सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा, किस तरीके से गाजा में 39 कैदी जब पहुंचे हैं तो कैसा माहौल था, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस कदर परिवार वालों से मिलकर के लोग बिलख रहे हैं, और सिर्फ यही वीडियो के इजराइल ने 39 बच्चों को रिहा किया हो, यहां से भी 13 लोगों को अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा छोड़ा गया है। पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से दोनों तरफ से कैदियों की अदला बदली हुई है, पर अब मैं आपके सामने वो वीडियो रखने जा रहा हूं जिस वीडियो का कहीं कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि जितना झूठ इस जंग के दौरान आपको परोसा जा सकता था वो लोगों ने परोसने का काम किया। पर कैसे लोग अल कस्साम ब्रिगेड के जो पेशानी पर चीजें हैं कपड़ा बांध करके उसी तरीके से सड़कों पर निकले हैं, अल कस्साम ब्रिगेड का झंडा लेकर के लोग सड़कों पर निकले हैं, और कैसे अल कस्साम ब्रिगेड की शान में नारे लगाए गए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। بايام الحار لا ما كناش نلعب فيشل كل اسبوع يفوتوا يضربونا. يا حبيب يا قسام يا حبيب ويا صالح ويا حبيب يا صالح يا حبيب واقصف دمر تل أبيب واقصف دمر تل أبيب। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल करके अल कस्साम ब्रिगेड की जो शान है उसमें नारे लगा रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अल कस्साम हमें आप पर भरोसा है। अल कस्साम आपने जो वादा किया वो वादा लोगों से निभाया है, और अल कस्साम आप तेल अवीव पर इतनी बमबारी करो कि आप तेल अवीव को पूरी तरीके से नष्ट कर दो। अल कस्साम आप लोगों को कैद करने के बजाय इजराइल के एक एक कैदियों को, एक एक सैनिकों को कैद करो,
उनको बंदी बनाओ और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, जो हम पर आतंकी हमले किए गए हैं, उसका बदला लो। ये नारे जो हैं अल-कस्साम ब्रिगेड की शान में लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है और यह तस्वीर चीख चीख करके गवाही दे रही है कि कैसे लोगों में एक गुस्सा भरा हुआ है। और जो 39 लोग रिहा हुए हैं, वो परिवार गाजा की सरजमी पर खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि हम गाजा से माफी मांगना चाहते हैं कि जब खून बह रहा था, जब इन्हें हमारी जरूरत थी, तब हम नहीं आए। हम माफी मांगना चाहते हैं अल-कस्साम ब्रिगेड से कि जब आपको हमारी जरूरत थी, हम भी आप पर सवाल करने लगे। यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जहां कुछ चीजें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो नारे लगाए गए हैं उसमें महिला ने क्या कुछ कहा। बाय अल्लाह वी did not come to celebrate will our wants bleed in Gaza. We came to receive the free people of Palestine. We have a duty to Gaza to stand by the apologize to her, to appeal for her. जब गाजा में खून बह रहा था तब हम नहीं आए और हम हमारे लोगों को रिहा किया जा रहा है, उसका जश्न मनाने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने लोगों से, गाजा से जो लोग हमारे शहीद कर दिए गए, उन लोगों से माफी मांगने आए हैं। यह दर्द छलक रहा है हर फिलिस्तीन के दिलों में कि किस तरीके से जुल्म ढाया गया है। और ऐसे में भी इजराइल के साथ जब सुपर पावर अमेरिका और तमाम ताकतें थीं, वो हौसला नहीं तोड़ पाया और जिस नारे का डर था, जिस नारे से इजराइल कांपता है, वही नारे जो है लगाए गए, जहां ओ कस्साम, ओ बिलीव्ड, ओ सराया, ओ बिलीव्ड, बॉम्ब एंड डिस्ट्रॉय टेल अवीव, किडनैप अ सोल्जर एंड फ्री द प्रिजनर्स। हमें आप पर पूरी तरीके से भरोसा है। आप तेल अवीव पर बमबारी करके तेल अवीव को नष्ट कर दो, एक एक इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करो और जो मजलूम हैं उन्हें रिहा कर दो। यह नारा, यह दर्द छलक रहा है जिनके बच्चों को बरसों बरस से कैद में रखा हुआ था, क्योंकि वो दर्द जानते हैं जो एक कैदी बना लिया जाता है और परिवार किस तरीके से उसे माहौल को जीता है। उस दर्द का जिक्र करके अल-कस्साम ब्रिगेड के सामने ये नारे लगाए गए हैं, जहां वाई शुड वी बी अफेयर द स्टोन टर्न इनटू द कैल्स्कुवो, जो कि साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो छोटा सा पत्थर था वो ज्वाला बन चुका है, जिसकी तस्वीर यहां सामने आई, अ वुमन इन द मिडल ईस्ट ऑफ रामला। और रामला में ये पूरी तरीके से माहौल जो है वो लगातार देखने को मिला। और सिर्फ यही नहीं, कुदूस न्यूज नेटवर्क ने एक इतनी प्यारी तस्वीर को दुनिया के सामने रखा है जिसे देख करके मैं खुद भावुक हो गया। इस बच्चे का जुल्म सिर्फ इतना था, खलील अनवर जो इजराइल की कोर्ट के बाहर जो जुल्म हुआ था, तब उम्र 10 साल थी, आज उम्र 19 साल है। 9 साल तक उसे जेल की सलाखों के पीछे रखा और बच्चों के ऊपर जो है गंभीर चार्जेस लगा करके जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर किया। और जब खलील गाजा पहुंचा है रिहा होकर के, खलील अनवर किसिंग हिज फादर्स हैंड आफ्टर अ डिफिकल्ट ईयर इन अ इजरायली जेल। Khalil was kidnapped from his house in the Jerusalem during return raid by the Israeli military. इजरायली मिलिट्री ने कैद कर लिया था क्योंकि उनके वालिद ने जो है कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। और तब उम्र कितनी थी?
आज जब वो अपने वालिद से मिला है तो अपने वालिद का हाथ चूम रहा है। ये दिखाता है कि किस तरीके से लोग अपने बड़ों का आदर करते हैं और ऐसे बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर किया गया। और यह तस्वीर उन लोगों के लिए भी नजीर है जो अपने मां बाप की नाफरमानी करते हैं और सीखना चाहिए ईमान क्या है, जज्बा क्या है और किस तरीके से अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। जहां यह भी चीज सामने आई कि मीडिया कवरेज हमास says it's sick extend the truce after the 4 days periods ends. Serious efforts ensure the number of those released from stipulate the humanitarian ceasefire agreements. क्योंकि जब कैदियों को छोड़ा जा रहा था, जब बंदियों को छोड़ा जा रहा था तो किस तरीके से मायूसी थी, ये तमाम चीजें सामने आई। और जब वो लोग अपने घर पहुंचे, इजरायली मीडिया से बात की तो साफ तौर पर सबने कहा कि उनके पास अपने खाने के लिए नहीं था, पर हमारे खाने में अल-कस्साम ब्रिगेड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आना जरूरी है और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से लोग इंसानियत की परिभाषा को गाजा से सीख रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।